दोस्तों जय मसीह। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल सग्र फाटक में। दोस्तों परमेश्वर के वचन में 3 ऐसे फंदे बताए गए हैं शैतान के, जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो परमेश्वर के बहुत सारे दास दासी फंस जाते हैं, अंत में मृत्यु को प्राप्त करते हैं और परमेश्वर से सदा सदा के लिए दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों हम देखना चाहेंगे कि इन तीनों वो कौन से पाप है, वो कौन से फंदे हैं जो शैतान जो है विश्वासी भाई बहनों के ऊपर में चलाता है, वो कौन से चाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिष्ठा का प्रेम। प्रतिष्ठा का मतलब होता है अपने आप को बहुत ऊंचा समझना, अपने आप को बड़ा समझना दूसरे के दृष्टि में। तो दोस्तों इस घटना को समझाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको पेश करना चाहता हूँ, वो भी बाइबल से। दोस्तों जब हम दूसरा राजा 5 का 1 से 27 अध्याय पद तक जब हम पढ़ते हैं, दूसरा राजा 5 का 1 से 27 अध्याय पद तक जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे पाते हैं नामान कोढ़ी के बारे में। दोस्तों वो एक राजा का सेनापति होता है और बहुत ही प्रतिष्ठित होता है। वो किसी कारण से कोढ़ से भर जाता है और उसको एक लड़की जो है जिसको बंदी बना करके ले जाया गया इजराइल से, वो लड़की जो है उसको कहती है कि अगर इजराइल में जो भविष्यवक्ता है उसके पास में अगर ये आदमी जो जाए, ये कोढ़ी जो जाए, तो वो उसके लिए प्रार्थना करेगा और वो चंगा हो जाएगा। तो वो इस बात को मान लेता है और वो एलीशा के पास में जाता है, अपने लोगों को भेजता है। मगर एलीशा कहता है उसको कि तुम एक काम करो, उसको कहो कि वो यरदन नदी में जाकर के नहा ले और वो कोढ़ से शुद्ध हो जाएगा। मगर क्या होता है, वो गुस्सा हो जाता है, बोलता है उसको यहाँ आकर के, मेरे पास आकर के, मेरे सर पे हाथ रख करके, मेरे शरीर पे हाथ रख करके प्रार्थना करना चाहिए। और मैं जहाँ रहता हूँ क्या वहाँ पे और भी नदियां नहीं है, पवित्र नदियां नहीं है, फिर यरदन में ही क्यों ना हो। वो गुस्से होकर के चला जाता है। मगर जब वो घर जाता है तो लोग उसको सलाह देते हैं कि तुमको भविष्यवक्ता की बात जो है मान लेनी चाहिए। और वो भविष्यवक्ता का बात, उन लोगों की बातों को मान करके यरदन नदी में 7 डुबकी लगाता है और वो पूरी तरीके से शुद्ध हो जाता है। जब वो देखता है कि मैं पूरी तरीके से शुद्ध हो गया हूँ तो क्या करता है, बहुत सारा धन संपत्ति जो है ले करके आता है और उसको भेंट देना चाहता है एलीशा को। मगर एलीशा जो है भेंटों को लेना नहीं चाहता है। दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसको प्रतिष्ठा देना चाहता है, मगर परमेश्वर को ही प्रतिष्ठा देना चाहिए, ना कि हमें इंसान को प्रतिष्ठा देना चाहिए। आज हम जो भी चंगाइयाँ करते हैं वो अपने बल पे नहीं करते हैं, हम परमेश्वर के बल पे करते हैं। मगर ये नामान कोढ़ी जो है वो परमेश्वर को प्रतिष्ठा ना दे करके इसको एलीशा को प्रतिष्ठा देना चाहता था। मगर एलीशा ने उस प्रतिष्ठा को नहीं लिया और उसने परमेश्वर को दिया। उसने बहुत जबरदस्त किया कि ये धन संपत्ति ले लीजिए, मगर उसने नहीं लिया। तो अगर वो संपत्ति जो है ले लेता तो परमेश्वर का आज्ञा जो है वो तोड़ देता और परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाता। क्योंकि हमारा परमेश्वर ने कहा है कि तुमको फ्री में दिया गया है, तुम फ्री में देना, तुमको शेक में दिया गया है, तुम शेक में लोगों को देना। क्योंकि जब परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया, हम पर दया किया, तो किसी भी प्रकार का कोई भी चीज उसने नहीं लिया। तो हमको भी उसी प्रकार देना चाहिए, ना कि अपने प्रतिष्ठा, अपने गुमान में बढ़ करके परमेश्वर को छोटा कर देना चाहिए और हमें अपने आप को बड़ा करना चाहिए। अगर वो एलीशा वहां पे उस धन को ले लेता तो परमेश्वर का उद्धार जो फ्री में मिलता है वो कभी भी उसको महसूस, वो नामान कोढ़ी जो है महसूस नहीं कर पाता। इसलिए एलीशा ने परमेश्वर को ऊंचा किया। उसके बाद में आपको दूसरा जो है दोस्तों, दूसरा जो बुराई है जिसमें शैतान परमेश्वर के दासों को फंसा देता है, वो है स्त्रियों के प्रति अनैतिक प्रेम संबंध। दोस्तों जब हम देखते हैं हेरोदेश के बारे में तो उसने अपने भाई की पत्नी को रखा था। और इसको जब हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 14 का 3 से 12 तक में, तो हम पाते हैं कि वहाँ हेरोदेश ने अपने भाई की पत्नी को गलत तरीके से रख लिया था। और यूहन्ना जो है कहता था कि तुझे अपने भाई की पत्नी को रखना अच्छा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने, जब हम निर्गमन 20 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पे पाते हैं कि परमेश्वर ने कहा है 20 के 14 में कि तू व्यभिचार न करना। और उसके बाद में फिर निर्गमन 20 का 17 में पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है तो किसी की पत्नी का लालच मत करना। मगर हेरोदेश ने अपने भाई की पत्नी को रखा और परमेश्वर की दृष्टि में व्यभिचार किया और अंत में नतीजा क्या होता है, वो यूहन्ना के सर को कटवा देता है। क्योंकि यूहन्ना कहता है कि तुझे अपने भाई की पत्नी को रखना उचित नहीं है। ये दूसरा है
ये दूसरा बुराई है जो इंसान करता है और शैतान उनको फंसा देता है। तीसरा है धन के प्रति प्रेम। दोस्तों हम देखते हैं जब प्रेरित की पुस्तक हम पढ़ते हैं 5 अध्याय का 11 पद हम पढ़ते हैं तो वहां पे पाते हैं हनन्याह और सफीरा के बारे में। वहां पे हम पाते हैं कि वो लोग जो है कुछ धन और संपत्ति जो है कुछ भूमि जो है बेचते हैं और भूमि बेच करके जो पैसा मिलता है वो आधा पैसा जो है रख लेते हैं और आधा पैसा पतरस को हवाले करते हैं। पतरस उनसे पूछता क्या इतना ही है? वो लोग कहते हैं कि हाँ इतना ही है। पति पत्नी दोनों झूठ बोलते हैं और उसके बाद में क्या होता है, पतरस जब पूछता है कि तूने पवित्र आत्मा के विरोध में पाप किया और वो उसी वक्त मर जाता है और उसको लोग क्या करते हैं, ले जा करके दफना देते हैं। उसके बाद में उसकी पत्नी से पूछा जाता है क्या इतना ही धन था? वो भी कहती है कि हाँ इतना ही धन था। बाद में वो भी मर जाती है, उसको भी ले जा करके दफनाया जाता है। तो दोस्तों आपने देखा कि शैतान किस तरीके से इन हथियारों का इस्तेमाल करके परमेश्वर के दास और दासियों के ऊपर में दुख को लेकर के आता है, मृत्यु को लेकर के आता है और लोग पाप में फंस जाते हैं। तो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर हमसे चाहता है, इन वचनों के द्वारा हमको ये बताना चाहता है कि हम इस प्रकार के किसी भी पाप और अधर्म में न फंसे, इन ऐसे किसी भी हथियार का शिकार ना हो। दोस्तों हमने देखा कि शैतान का 3 ऐसा हथियार है। जो सबसे पहला हथियार है प्रतिष्ठा का प्रेम, उसके बाद दूसरा है स्त्रियों के प्रति अनैतिक प्रेम संबंध और तीसरा है धन के प्रति प्रेम। ये तीनों ऐसे हथियार है शैतान के जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े दास और दासी जो है फंस जाते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। बहुत सारे दास दासी है जो अद्भुत कार्य करते हैं मगर उनका झुकाव जो है परमेश्वर के प्रति धन्यवाद के रूप में ना होकर के धन के प्रति है। वो लोग धन उगाही करने वाले एक मशीन बन चुके हैं और वो लोग प्रार्थना करने के लिए भी पैसा लेते हैं। किसी मजलूम के लिए, किसी दबे और उछले हुए लोगों के ऊपर में वो लोग कभी भी दया नहीं करते हैं पर प्रार्थना करने के लिए पैसा लेते हैं। परमेश्वर कहता है कि हमने तुमको फ्री में दिया तो तुमको भी फ्री में देना चाहिए, मगर हम परमेश्वर के आज्ञाओं को तोड़ देते हैं और एक मजदूर की तरह कार्य करते हैं। परमेश्वर कहता है कि तुम मजदूर की तरह काम मत करो, तुम मेरे संतान की तरफ में अधिकार सहित कार्य करो। तो हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए दोस्तों जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है और बुरा है। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाया हो। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।